भक्ति के द्वारा ही मिलेगा और किसी मार्ग से नहीं मिलेगा। ये अंत में आपको बताया गया। और ये भी बताया गया कि भक्ति के सब अधिकारी हैं, लेकिन ध्यान दो, 3 क्लास है अधिकारियों में। नंबर 1, शास्त्रे युक्त च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धो धिकारी सभक्ता उत्तमो मता। उत्तम अधिकारी कौन है और मध्यम अधिकारी कौन है और 3rd क्लास का अधिकारी कौन है? 3 क्लास बना दिए। उत्तम अधिकारी वो है जो शास्त्रों वेदों के ज्ञान में भी परिपूर्ण हो और युक्ति लॉजिक उससे भी सब सिद्धि किया हो उसने। संसार क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, भगवान क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, सब गहराई से शास्त्रों के द्वारा समझे हो। नंबर 2, दृढ़ निश्चय। समझने के बाद दृढ़ निश्चय भी आवश्यक है। नहीं समझ लिया उसके बाद भूल गए। दृढ़ निश्चय कब होगा? जब बार बार चिंतन करोगे। श्रोतव्य, फिर मंतव्य, चिंतन का रिवीजन। और फिर तीसरी शर्त क्या? प्रौढ़ श्रद्धा। श्रद्धा दृढ़ हो, ढुलमुल नहीं, पक्की श्रद्धा। भगवान भी डिगाना चाहे तो डिगे ना हो। नचिकेता और यमराज का संवाद है कठोपनिषद में। यमराज ने वर देने को कहा नचिकेता को कि संसार का सुख ले लो, खूब बढ़िया बढ़िया, तुमको राजा बना दे, हजारों स्त्रियां, हजारों हाथी घोड़े महल सब दे दे बिना कमाए। नहीं, अरे अच्छा स्वर्ग दे दे, बड़े बड़े ऐश्वर्य है वहां। उसने कहा नहीं, सब नश्वर है। यमराज ने कहा ये तो बड़ा पक्का है, सुनता ही नहीं कुछ, इतनी लालच दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा सुनो बेटा, अन्य श्रेयोन्यदुतैव प्रेयस तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति प्रीयते अर्थात याऊ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद। 2 मार्ग होते हैं, एक श्रेय एक प्रेय। हम रोज आप लोगों को यही तो बता रहे हैं। जो भगवान की ओर ले जाए, श्री कृष्ण की ओर, वो श्रेय, जो माया की ओर ले जाए वो प्रेय। तो जो श्रेय की ओर जाता है तो साधु भवति, उसको लक्ष्य मिल जाता है आनंद प्राप्ति दुख निवृत्ति का। अहियते अर्थात जो प्रेय को अपनाता है, संसार में सुख मान करके उसके पीछे भागता है, ये प्रेय। वो दुख ही दुख पाता है, बंधन ही बंधन पाता है, 84 लाख में घूमता रहता है। बस 2 मार्ग है और 2 में एक की ओर जाना पड़ेगा। कोई एक है मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं हूं तुम्हारे श्रेय प्रेय के, पेंडिंग में रहोगे।
ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। अकर्मा नहीं रह सकते। आनंद की प्यास नेचुरल है, वो तुमसे कर्म करवाएगी। तुम इधर की हो चाहे उधर के हो, ये अलग बात है, अपना अपना मत है, अपना अपनी बुद्धि है, या लोगों के द्वारा जो बुद्धि जिसको मिल गई उधर भाग पड़ा। एक ने कहा, अरे तुम क्या नौकरी के चक्कर में पड़े हो, 1000, 2000, 10,000, 1,00,000 मिल जाएगा महीने में, और क्या होगा, हमारे साथ चलो, डाका डालेंगे बैंक में, इकट्ठे करोड़पति बनेंगे। उन्होंने कहा, हाँ यार बड़ा अच्छा है, तो ये गुलामी करने की जरूरत क्या, हो गया डाकू। लेकिन कर्म करना पड़ेगा, इन दो मार्गों में एक की ओर जाना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है कि इसमें पूर्ण योग्य नंबर 1 वाला अधिकारी वो है जो शास्त्र और युक्ति में निपुण हो, सब दृढ़ निश्चय हो और श्रद्धा भी प्रगाढ़ हो। उसका पतन नहीं हो सकता, कोई उसको गिरा नहीं सकता। सब फिलॉसफी उसको मालूम है। उसके पास कोई आके कहे श्री कृष्ण तो काम क्रोध लोभ मोह से परे नहीं थे, तुम क्या उनके पीछे पड़े हो। एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, वो काम रहित है, इम्पॉसिबल। अरे ये अर्जुन वगैरह सब संसारी थे, हजारों लाखों मर्डर किया और कहते हो कि सर्वत्र भगवान को देखते थे। हाँ यार बात तो ठीक कहते हो तुम, आ गया चक्कर में, क्योंकि उसने समझे ही नहीं था फिलॉसफी कि भगवान और महापुरुषों का कार्य योग माया से होता है, माया से नहीं होता। और हमारा माया से होता है, हम माया के अंडर में हैं। इसलिए उत्तम अधिकारी वो है। इसीलिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वेद कह रहा है, मुंडकोपनिषद 1-2-12, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम 4:34। गीता, तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम। भागवत 11:3-21। अर्थात सब शास्त्र वेद कहते हैं कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु बनाना। अगर खाली प्रेमी को गुरु बना लिया तो वो कहेगा भगवान से प्रेम किया जाएगा। अरे कैसे करें, कैसे वैसे नहीं, बस किए जाओ। वो न लॉजिक से समझा सकेगा और न बाई कोटेशन। तो हमारे तर्क, हमारे डाउट, हमारी शंकाएं बनी रहेंगी। धुक धुक तो कोई भी आके हमको बरगला देगा, हम खुद ही गिर जाएंगे सोच के अकेले में। ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है। नंबर 2 का अधिकारी, यह शास्त्राद्य स्वनिपुण श्रद्धावान सतु मध्यमा। जो शास्त्रादिक का ज्ञान तो न रखता हो लेकिन श्रद्धा हो उसकी, वो भी मीडियम है। अगर कोई कुसंग न मिला तो वो भी पार हो जाएगा। लेकिन इस संसार में रह के कुसंग न मिले ये तो असंभव है।
और कुसंग तो इतना भयानक होता है। एक क्षण का कुसंग मिला था अजामिल को, वो पापियों के एग्जाम्पल बन गया। एक क्षण का कुसंग मिला था सौभरी मुनि को, और वो 50 लड़कियों से ब्याह करके 5000 बच्चों के बाप हो गए। एक क्षण का कुसंग। तरंगायिता अपी में संगात समुद्रायंती। एक क्षण का कुसंग ओ बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र को समाप्त कर देता है। इसलिए श्रद्धावान को तो होशियार रहना पड़ेगा। किसी की बात सुनो मत, किसी को समझाने की चेष्टा करो मत, बस साधना किए जाओ, तो वो श्रद्धावान भी पार हो जाएगा। और तीसरा है जो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठा निगद्यते। जो कोमल श्रद्धा वाला है, यानी ढुलमुल, भगवान अंदर बैठे हैं, लेकिन बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं क्या पता। भगवान सर्वव्यापक है। कृपालु जी कह रहे थे सर्वव्यापक है क्या? अरे भाई देखो, ऐसा है कि पानी में नमक डाल दो और उसको पियो तो पानी नमकीन लगेगा पूरा गिलास भर। हाँ, तो भगवान सर्वव्यापक है और हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो उनका अनुभव क्यों नहीं होता? कुछ जमती नहीं बात। लेकिन संत लोग कहते हैं बड़े बड़े, ठीक होगा, लेकिन क्या ठीक होगा? आप लोगों में बहुत से ऐसे चोरी चोरी करते हो। हाँ, ठाकुर जी भी जानते हैं, उनके जन भी जानते हैं आपकी चोरी को। दो निषद जन मंत्र ते तद राजा वेद। ऋग्वेद में एक मंत्र है कि दो आदमी बंद कमरे में बैठकर जो प्राइवेट बात करते हैं वो नोट हो रहा है। तो प्राइवेट तुम जो लोग सोचते हो कोई नहीं जानता, सब नोट होता है, सबका फल मिलता है। तो 3 प्रकार के अधिकारी हैं। तो जो शास्त्रों के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्मनिष्ठ संत के द्वारा और श्रोत्रिय संत के द्वारा, वे कहते हैं कि देखो भक्ति समस्त शास्त्रों में बताई गई है। कोई ऐसी बुक नहीं जिसमें भक्ति के अलावा और किसी मार्ग से भगवान मिले हो, आनंद मिले हो। अरे वेद ही को देख लो, नारायण परा वेदा। सब वेद भगवान परक हैं। देवा नारायणांगजा 2, 5, 15। नारायण परो योगः, नारायण परम ज्ञानम। सब भगवान की ओर ले जाने के लिए मार्ग बने हैं। हम अल्पज्ञ नहीं समझते और महापुरुषों के द्वारा समझाई बात को मानते नहीं, इसलिए सब गड़बड़ है। ब्रह्मा कह रहा है, ध्यान दो, ब्रह्मा जिसने सबसे पहले
वेद को देखा और वेद का अर्थ वो नहीं समझ सका। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरया। तो भगवान ने कृपा करके उसके हृदय में बैठ करके और ज्ञान दिया, तब वेद को समझा उसने और कहा उसने, भगवान ब्रह्मकार्स्तेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। अरे मनुष्यो, तुम्हारी बुद्धि बहुत थोड़ी है, तुम शास्त्र वेद का अध्ययन भले ही कर लो, वो भी मुश्किल है कलयुग में। और इतने लंबे चौड़े हैं वो शास्त्र वेद कि तुम्हारी उम्र समाप्त हो जाएगी, तुम पढ़ भी नहीं सकोगे। और फिर उनके विरोधाभास को समाधान करके, समन्वय करके पार हो जाओ, ये तो त्रिकाल में असंभव है। मैं बता रहा हूं, 3 बार वेदों का मंथन करके मैंने एक निश्चय बता दिया है, सुन लो। केवल श्री कृष्ण में मन लगाकर अनन्य भक्ति करो, ये सार है वेदों का। वेद व्यास ने भी कहा, वो भी भगवान के अवतार हैं। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः। 6 शास्त्रों का मंथन किया बार बार, पुनः पुनः। ऐदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। और ये निश्चय किया कि केवल भगवान की भक्ति ही करना और कुछ नहीं करना। पद्म पुराण कहता है, स्मर्तव्य सततम विष्णुर्भिस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्यु रेतयो रेव किंकरा। ये तमाम विधि निषेध जो वेदों में बताए हैं, विधि निषेध क्या? ये करो, ये करो, ये करो, ये विधि। ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। सत्यम बद धर्मंचर, सच बोलो, धर्म का पालन करो, झूठ न बोलो, अधर्म न करो। ये विधि निषेध है। तो सारे विधि निषेध का सार क्या? निरंतर भगवान का स्मरण करो, ये विधि। भगवान को एक क्षण को न भूलो, ये निषेध। उद्धव श्री के परमहंस से भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा, 11, 12, 13 मत कामारमणम जार मस्वरूप विदो बलाह ब्रह्म माम परमं प्रापु संगाच्छत सहस्रशः। 11, 12, 13 भागवत। उद्धव, मेरे स्वरूप को न जानने वाली गोपियां केवल काम भाव से मेरी शरण में आ गई, प्यार कर लिया। मेरे रूप को देख करके, मेरे गुण को देख करके वो भी गोलोक गई। इसलिए तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तंच निवृत्तंच श्रोतव्यम श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनाम याहि सर्वात्म भावेन जयास्या कुतो भया। 11, 12, 14, 15 ये विधि निषेध, ये सब चक्कर छोड़ो उद्धव। बस
केवल मेरी शरणागति मन से करो, बस। तो सब शास्त्रों वेदों का एक वाक्य है, भगवान की भक्ति ही उनका मन से स्मरण ही एकमात्र लक्ष्य को प्राप्त करा सकता है।